Hello dear बच्चों, let's see the question. Inbreeding increases heterozygosity, homozygosity, heterophily या फिर इनमें से कोई भी नहीं यानी कि नन। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। इनब्रीडिंग इनब्रीडिंग से हमारे दिमाग में इनब्रीडिंग डिप्रेशन भी अपने आप ही आता है। तो इनब्रीडिंग में क्या हो रहा है कि एक प्लांट की अगर हम बात करें और इसमें अगर हम सेल्फ पॉलिनेशन करवाएं बार बार कई जनरेशन्स तक, या तो ऐसे या फिर अगर कैटल की बात करें या नॉर्मली जैसे एनिमल्स की बात करें तो उनमें बहुत ही क्लोज कजिन्स में या फिर मतलब बहुत ही क्लोज जो इंडिविजुअल्स हैं उनमें अगर ब्रीडिंग होती है विच आर विद इन 4 to 6 generations, देन दैट इज नोन एज इन ब्रीडिंग। ठीक है। तो अब बार बार इनब्रीडिंग करने से होता क्या है कि होमोजाइगोसिटी हो जाती है। आपको एग्जाम्पल के तौर पे बताती हूँ कि जैसे मेंडल ने जब सबसे पहले टॉल ड्वार्फ प्लांट्स का एक्सपेरिमेंट किया था तो सबसे पहले उन्होंने टॉल प्लांट्स लेके सेल्फ पॉलिनेशन करवाया था ताकि सबकी जीनोटाइप सिमिलर हो जाए, क्योंकि हम जानते हैं कि कैपिटल टी भी टॉल होता है और कैपिटल टी स्मॉल टी भी टॉल को दर्शाता है। तो फिनोटाइप तो दोनों में सेम है लेकिन जीनोटाइप तो अलग है ना। तो बार बार टॉल प्लांट्स को जब हमने सेल्फ पॉलिनेट करवाया तो सारे प्लांट्स हमें होमोजाइगस कंडीशन में मिल गए। होमोजाइगस कंडीशन में हमको सारे प्लांट्स मिल जाते हैं। ठीक है। तो इस वजह से अब क्या हो रहा है, होमोजाइगोसिटी। होमोजाइगस क्या होता है बच्चों, आई होप आपको पता हो। तो होमोजाइगस मतलब कि दोनों एलील सिमिलर हो गए, यानी कि स्मॉल टी है इसको भी हम होमोजाइगस बोल सकते हैं, और कैपिटल टी दोनों एलील सेम होने चाहिए। अगर ये कैपिटल टी स्मॉल टी है तो इसको हम हेट्रोजाइगस कंडीशन बोलते हैं। ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे होमोजाइगस कंडीशन होगा ना इनब्रीडिंग करने से बहुत ज़्यादा, तो ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा, हेट्रोजाइगोसिटी नहीं होगा। अब सी ऑप्शन को भी समझना तो पड़ेगा, हेट्रोफाइली। अब हेट्रोफाइली इज़ अ वेरी डिफरेंट टर्म। ओके, हेट्रोफाइली का मतलब होता है कि जैसे ना कुछ प्लांट्स होते हैं जो एक से ज़्यादा कंडीशंस में रह सकते हैं, जैसे बटरकप हो गया, कोरिएंडर हो गया, लार्कस्पर हो गया। तो इनमें क्या होगा, डिफरेंट कंडीशंस में डिफरेंट टाइप की लीव्स जनरेट होंगी। सो इनमें मोर देन वन वेराइटी ऑफ लीफ कैन बी जनरेटेड। ओके। तो इनके जो पत्ते होंगे ना, ये हेट्रोफाइली, यहाँ पे फाइली से लीफ का मतलब है इनका। ठीक है। तो मोर देन वन टाइप ऑफ लीफ कैन बी देयर इन द लाइफ साइकिल, प्रेजेंट इन द लाइफ साइकिल ऑफ द प्लांट। और इसका एग्जाम्पल हो जाता है बटरकप, कोरिएंडर, लार्कस्पर, ये सारे इसके एग्जाम्पल हो जाते हैं। तो हेट्रोफाइली तो अलग ही चीज़ है, तो इसको हम क्रॉस कर देते हैं, और नन भी नहीं, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा, होमोजाइगोसिटी। बेस्ट ऑफ लक।